नून लीग पंजाब में क्या कहाँ से क्या कुक देगी? उनके पास अपने नहीं है, और चलो अपने हैं भी 15 20 20 25 सीटें उनके अपने हैं, तो क्या वो जरदारी के झोले में रखेंगे? जरदारी यहाँ से कौन सा एक बार भावलपुर से एक सीट जीत सकता है पूरे पंजाब में से 145 में से? तो अगर वो एक सीट, तो उसके बदले क्या वो पीपल पार्टी को 8 10 सीटें देंगे? यही मसला है इस वक्त अभी। अच्छा अस्सलाम वालेकुम भाई, सॉरी। ये एक किरण मिनट सिस्टर शोभा को भाई, ऊपर एक ले, मिनट अच्छा शोभा नहीं भाई। लगता। आदमी ऊपर बैठे हो, वो नीचे बैठी हो, ऐसे अच्छा नहीं लगता। उसको ऊपर ले लेना, मैं बाद में आ जाऊंगा। अच्छा, ये मुदस्सिर भाई, दूसरी बात ये है कि वो बीच में बस फिर दिमाग चला जाता है। असल में मसला क्या है? मसला ये है कि आपस में भी ये एक दूसरे के दुश्मन हैं, ये दोस्त नहीं है। लेकिन ये इतने दुश्मन नहीं है कि इमरान खान के मुकाबले में ये दुश्मन बने। इमरान खान के यानी सब मिलकर इमरान खान के दुश्मन हो सकते हैं, लेकिन अकेले में जब इलेक्शन ये लड़ेंगे तो ये आपस में एक दूसरे का, जो पहले इन्होंने किया है, इन्होंने तो नंगी फोटो तक गिराई हैं, इन्होंने हर वो काम किया है जो अखलाक और कल्चर से गिरी हुई चीज़ें वो इन्होंने किया एक दूसरे के ख़िलाफ़। अब एक नया चीज़ एंटर हो गया, मिसाल के तौर पर इमरान खान की शक्ल में, जिस पर पूरा कौम मुतहद हो गया। अब ये जितनी भी इकट्ठी भी हो जाए, कुछ भी करे, इलेक्शन कभी भी इकट्ठे नहीं लड़ा जाता, क्योंकि हर आदमी का एक नुक्ता नज़र होता है कि भाई ठीक है, अगर मेरी पार्टी इसके साथ इत्तेहाद कर रही है, ये मेरे पे लाजिम तो नहीं है कि मैं इसको वोट दूँ। ये कभी कामयाब नहीं होता ये चीज़ें। ये जो लोग कहते हैं ना, इस तरह नहीं होता है। इलेक्शन का अपना एक सिस्टम है, अपना इंसानी डायनाम यानी जो जहन है, वो उसके लिए पहले तरतीब हो चुका होता है। तो ऐसे होता नहीं है। इमरान खान है इस वक्त, मेरे ख्याल में, मैं यही सोचता था 65 70%। इस वक्त जो ऑन द ग्राउंड रियलिटी है वो 80 to 90% उसकी पॉपुलैरिटी है। लोग उसको वोट देंगे। और एक चीज़ को कभी भी जहन से मत निकालिए, ये जो आपका सर्वे आता है और उसमें तकरीबन 20% लोग कहते हैं कि हम किसी को वोट नहीं देंगे। ये जो किसी को वोट नहीं देंगे, ये लोग भी इमरान खान को वोट देंगे। ये अभी तक किसी ने ऑब्जर्व नहीं किया ये बात। ये वो लोग होते हैं जो सामने स्क्रीन पे बोल नहीं सकते तो डर की वजह से, लेकिन इनका दिल होता है कि चलो यार, कम से कम इमरान खान इनसे अच्छा है। ये वो लोग होते हैं। बाकी तो जो इमरान खान के साथ खड़े हैं वो तो धड़ल्ले से बात करते हैं कि भाई हम उसको वोट देंगे। असल मसला यहाँ वोटिंग का नहीं है। यहाँ आपका जो ओसी भाई बात कर रहे थे कि मोमेंटम टूट गया है 9 मई के बाद, वो मोमेंटम आपको मिल जाएगा 8 फरवरी को। वो दोबारा मिलेगा और बहुत ज़ोर से मिलेगा। अगर इन्होंने गड़बड़ की, जो ज़ाहिर करेंगे, उधर से ये मोमेंटम दोबारा बहुत ज़ोर से उठेगा। यही है वो वक्त कि 8 फरवरी को आपने निकलना है। ये तो नहीं छोड़ेंगे उस तरीके से जिस तरह आप निकल रहे हैं। और ये जो कल कोई मशवरा दे रहा था कि इनके बेस में जाकर, भाई जब आप इनके बेस में जाएंगे फिर वो तो दुनिया को दिखाएंगे कि देखो भाई, दुनिया तो हमारे साथ थी, इमरान खान के साथ नहीं थी। ये गलत मशवरा है। आपने निकलना है इमरान खान की शक्ल ही में निकलना है, लेकिन आपने तादाद के हिसाब से, ज़्यादा तादाद से निकलना है, तब आपका शायद कोई चांस बन जाए। अगर इन्होंने यानी आपको छोड़ दिया यानी वोट पोल करने के लिए, क्योंकि इनके जो इरादे आज हमने सुप्रीम कोर्ट में देख लिए, और जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर कर रहा है, जो कंपनी वाले कर रहे हैं, तो ऐसा नज़र हमें नहीं आ रहा कि इतना आसान होगा। आसान बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन यहाँ से आपका उरूज भी शुरू हो सकता है दोनों सूरतों में। अगर इलेक्शन होगा तब भी पीटीआई जीतेगी। लेकिन ये करते क्या है पीटीआई के साथ? इनके पास एक ऑप्शन नहीं होता। एक ऑप्शन फॉर एग्जांपल ये नवाज शरीफ का रखते हैं, वो तो साबित हो गया कि वो जिस घोड़े पे उन्होंने शर्त लगाई थी वो घोड़ा काम छोड़ दिया, वो काम कर ही नहीं सकता। बाकी दूसरा वो जो जरदारी का लड़का है उस पर, अब दोनों में से अब ये भी देखेंगे कि भाई चलो ये दोनों भी कामयाबी हासिल नहीं करते तो इमरान खान को इतनी कम मैंडेट से लाया जाए कि वो भी हमारे पैरों में ही रहे। तो ऐसे होने वाला नहीं है। इमरान खान इस हुकूमत को कबूल भी नहीं करेगा। तो यहाँ से 8 फरवरी को जहन में रखिए कि आपके उरूज शुरू होने का, वो मोमेंटम शुरू होने का दिन होगा इंशाअल्लाह। यही हमारी सोच है, शायद गलत हो। देखिए, अपना अपना जहन होता है ना। मैं कोई बात अभी कर रहा हूँ, इसमें 100% में गलत भी हो सकता हूँ और 50% ठीक भी हो सकता हूँ। तो ये अपना अपना सोच है। मैं तो ये आपके सामने रख रहा हूँ, जो ग्राउंड रियलिटी वो तो इस वक्त यही है।
जी, अगर आप जी को जी नेत भाई मुझे 2 मिनट देंगे, एक मैं मिनट, फिर तैमूर इजाजत भाई कुछ चाहूंगा आप कहना लोगों चाहेंगे? से। जी, वो तैम- हमदान जी भाई आप ओके तैमूर ओके भाई जी कुछ कह रहे हैं? जी बारी बारी सब। तैमूर भाई ने हाथ उठाया, उसके बाद अबू हमदान के पास, फिर मुदस्सर और फहीम भाई को भी वेलकम करते हैं और किरण सिस्टर को भी वेलकम करते हैं। जी तैमूर भाई। जी जी नायतुल्लाह भाई से सवाल भी है, लेकिन पहले एक कमेंट है कि आर्मी चीफ ने कहा है कि इलेक्शन ड्यूटी पे फौज नहीं होगी, तो फौज इलेक्शन ड्यूटी पे नहीं होगी तो उस दिन क्या कर रही होगी? ये सवाल तो है। नहीं, मेरे दो सवाल हैं, जैसे कि खान साहब के ऊपर खान साहब की गलतियां गिनाई जा रही हैं कि ऐसे होना ऐसे होना चाहिए था। तो मेरा सवाल ये है सर, जिस दिन वो अमर बिल मरूफ का जलसा किया था, खान साहब ने कागज लहराया था, पूरी कौम निकल आई थी। क्या अच्छा ना होता है खान साहब वापस जाते उसी टाइम बाजवे को उतारते, कहते भाई इसको मैं उतार रहा हूँ, नया आर्मी चीफ आएगा क्योंकि मुझे जो है ना इस पे शक है, जो भी कोई ऐसी गेम डाल के। तो दूसरा सवाल ये है सर कि वो आपको याद होगा जब आर्मी चीफ का अमेरिका में विजिट हुआ था, तो हम यहाँ पे आके मैंने बड़ा बड़ा प्रोटेस्ट किया था कि वहाँ पे प्रोटेस्ट हो क्यों नहीं रहा। तो आपने कहा था नहीं जी खान साहब का हुक्म है, मरवत साहब ने कहा है कि नहीं वहाँ पे नहीं होगा। तो अब तो सर बातें ही आ रही हैं खान साहब ने कोई ऐसी बात की ही नहीं थी। ये सवाल मैं यहाँ पे छोड़ता हूँ कि मुझे पता है वो बंदा आपका लाडला भी है। थैंक यू। जी तैमूर भाई, जो आपने बात की ना, आर्मी चीफ साहब ने कहा है कि फौज जो है इलेक्शन वाले दिन ड्यूटी पे नहीं होगी, सर तो उनका मतलब बिल्कुल सही है। जिस दिन इलेक्शन होगा उस दिन आपकी जितनी भी फौज है ना, उस दिन ड्यूटी पर नहीं होगी, मतलब उस दिन वर्दी में ड्यूटी पर नहीं होगी, ठीक है। उस दिन वो ड्यूटी देगी आपके पोलिंग स्टेशंस पर, वो बॉर्डर तो नहीं होगी, उनकी छुट्टी होगी सर, ये था उनका मतलब। दूसरी चीज़ ये सर, मैं पहले भी कह चुका हूँ, गुजारिश सबसे यही है कि इस पर गौर करें। आपके पूरे मुल्क में 3 लाख पोलिंग बूथ्स होंगे और 3 लाख पोलिंग बूथ्स पे अगर ये लोग अपनी फ़ौज की बॉर्डरों से और हर जगह से छुट्टी करा के भी लेकर आके खड़े कर देते हैं, जितने भी कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकारों को लाकर खड़ा कर देते हैं, तो उनकी तादाद कुल 15 लाख है टोटल, ठीक है। उन 15 लाख को अगर आप लोग 3 लाख पोलिंग बूथ्स में डिवाइड करते हो तो हर पोलिंग बूथ में आपको सिर्फ और सिर्फ 5 एहलकार मिलेंगे। आप लोगों ने इनके भेस में नहीं जाना, आप लोगों ने धड़ल्ले से निकलना है। पीटीआई के सपोर्टर के तौर पर आप लोगों ने इनको आंखें दिखाकर आप लोगों ने अपना वोट डालना है, सही है। अभी बात हो रही थी ना, जैसे बीएफटी भाई आप बात कर रहे थे कि एक हल्के में 100 लोग निकल के बैठ जाए तो क्या इससे फ़र्क पड़ेगा? सर फ़र्क पोलिंग डे के दिन बहुत फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि आपके 4.5 करोड़ वोटर जो होंगे पाकिस्तान के अंदर, वो निकलेंगे अपना वोट डालने के लिए। मैं ओवरसीज़ की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ पाकिस्तान के अंदर रहने वाले लोगों की बात कर रहा हूँ सर ये आपको उस दिन नहीं रोक सकते। हम लोगों ने, क्या नामुमकिन है भाई, फिदा भाई, बात जी समझ पीएफडी भाई, मैं इससे बात कर सकता हूँ? जी ओवर टू यू सर। मैं इजाज़त चाहूँगा, मैं सुन के जाता हूँ, ठीक है, मैं आपका जवाब सुन के जाऊँगा सर। जी इनायत लाला जी, ओवर टू यू। वो हमदान भाई ने जो बात की है, यही बात मैं जब इन्होंने बात शुरू की तो मैं कहने वाला था कि देखिए आपके पास टोटल फौज है सर 6 लाख, बाकी सबको मिलाकर 14-15 लाख एहलकार है पाकिस्तान में, सारे पुलिस जो जो भी है वो टोटल सब मिलाकर इतने हैं। तो यही 4-5 लोग आएंगे एक पोलिंग बूथ पर, तो वो एक पोलिंग बूथ पर आपका मुकाबला नहीं कर सकते। लेकिन इसमें एक चीज़ को जो थोड़ी देर पहले किसी ने कहा भी, बहुत ज़बरदस्त बात थी कि देखिए ये जो होगी पीएमएलएन के गुंडे, दूसरे गुंडे, इनको मिलाकर ये भेजा जाएगा और इसमें फायरिंग की आवाज़ी भी आपको सुननी पड़ेगी, सब कुछ। ये कौन करेगा? ये नवाज शरीफ वाला धड़ा करेगा, जो उनका अमूमन ये तरीक़ाकार रहा है। अगर इससे हम डर गए इन लोगों से, ये फौज और ये इदारे, ये तो उस दिन होंगे नहीं। जब ये नहीं होंगे तो इनसे फिर क्या डरना है? यानी अभी एक पोलिंग स्टेशन पर 2000 लोग खड़े हैं और वहाँ पर आपका 5 लोग आकर आपको कंट्रोल कर लेंगे, ये मुमकिन ही नहीं है। उस इलाके का एसएचओ या उस इलाके का पुलिस वो भी नहीं पहुँच सकता, वो कभी नहीं पहुँच सकेगा। उसका पूरा बड़ा इलाका होता है तो वो किस किस पोलिंग स्टेशन पर पहुँचेगा? आपके साथ करने वाले कौन होंगे? यही सियासी जो गुंडे हैं, ये आपके सामने माफियाज होंगे
और ये फिर कितने तादाद में होंगे। आपने सिर्फ डंडी भी उठा ली है ना, तो ये कोई भी इनका काम वो कोई चीज़ भी इनके फ़ायदे में नहीं जाएगी। लेकिन अब मसला क्या है? मसला ये है कि आपके जो कैंडिडेट के नॉमिनेशन रिजेक्ट हो रहे हैं, इसको आप ख्याल में रखिए, और निशान को। ये दो जो बड़ी चीज़ें हैं, आपको उन्होंने हिट करना है इन चीज़ों से, कि एक तो आपका कैंडिडेट फॉर एग्जांपल वहाँ पर नहीं होगा, ऐसे हल्के इन्होंने साफ करने होते हैं कि जो इनका मुकाबला ही नहीं करे, अकेले दौड़े और अकेले जीते। एक ये हो सकता है। दूसरा वो निशान वाला मसला ये है कि उसमें देखिए इन लोगों ने खर्च भी तो बहुत करना है, 20-20 हज़ार और 15-15 हज़ार का वोट ख़रीद रहा है। और आपको मैंने वीडियो भेजा था, मेरे ख्याल में आपने देखा है BFT भाई, जो कुरान पे हाथ रख के लोगों से हलफ ले रहे हैं। ये चीज़ें आप मद्देनज़र रखें कि ये सब कुछ आपके साथ होगा। लेकिन अगर PTI के 40 से 50% लोग 40 से 45% लोग बाहर निकल आए, कि दुनिया की कोई ताकत उसको काबू नहीं कर सकेगी। लेकिन ये जो दो चीज़ें कर रहे हैं इस वक्त, यानी फ्री प्लान जो इन्होंने किया है यानी इलेक्शन से पहले, ये बड़ी बात है। और उसमें आप आज आपने चीफ जस्टिस की बातें भी सुन ली, फिर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बातें भी आपने सुन ली। जब इनको मद्देनज़र रखिए। मैंने जो इब्तिदा में बात की थी कि आप लोगों ने आज के बाद हर वक्त आधा प्रोग्राम, कम से कम आधा प्रोग्राम इस चीज़ पे करना है, इन लोगों को हेट करना है। इनको बातें पहुंचती है, ऐसी नहीं है बात कि इनको पता नहीं है। और इनको ये भी पता है कि हमारे लिए ज़लालत हमारी किस्मत में है, लेकिन ये सेल्फ इंटरेस्ट के लिए ज़लालत को भी कबूल करते हैं, सब कुछ करते हैं। ख़ास कर आपका ये फ्रॉड ईसा जो है और इसका जितना टोला है इसके साथ, मैं आज हैरान होता हूँ। वो फ़रत लाली, जिससे हमें उस दिन उम्मीद हो चला था कि चलो यार ये कुछ हक और सच के साथ वक्त पे खड़ी हो सकती है, लेकिन आज उसको भी हमने देख लिया कि उसने क्या रिमार्क्स दिए। तो अंधेरा ही अंधेरा नज़र आ रहा है और रोशनी वहाँ नज़र आ रही है जहाँ PTI के लोग निकलेंगे। ओवर टू यू सर। तो अभी फ़हीम भाई को एंगेज करते हैं, पहले ये किरण सिस्टर के पास आते हैं। वेलकम किरण सिस्टर, उसके बाद फ़हीम भाई आपके पास माइक आएगा। जी ओवर टू यू किरण सिस्टर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाई ने बोला कि पंजाब से यानी बहावलपुर से जो एक सीट है वो मिल जाएगी जरदारी को। तो भाई मैं आपको ये बता दूं, वहाँ पे इसका कोई नामो निशान नहीं है। वहाँ पे अगर जीता तो सऊद मजीद जो है वो एक सीट लेके जा सकता है नून लीग की। तो हम लोगों को वो भी बरादरी की वहाँ पे बरादरी जो है वो इस वक्त डिवाइड हो चुकी है। महमूद अहमद महमूद नहीं, हमेशा सऊद जीतता रहा। मजीद नहीं, महमूद अहमद महमूद जो गवर्नर भी रह चुका है, उसका बाप भी गवर्नर था और नहीं हमेशा भाई, इसी वो हल्के से। डिफरेंट है। लेकिन जो बरादरी की बात करी, मैं उसकी बात कर, बरादरी के वोट से सऊद मजीद आएगा या एक हमदान है, हमदान वो आएगा, वो हासलपुर वाली साइड से जीत के आता है। लेकिन जो है ना भावलपुर के सेंटर की बात कर रही हूँ, तो वहाँ पे कोई इसका नामो निशान नहीं। वहाँ पे सिर्फ दो, एक होगी काफली की सीट, वो पक्की होती है उनकी ना, वो होगी। और उसके अलावा एक PTI की पक्की है वहाँ पे। भावलपुर का मुझे पता है, लेकिन दूसरे तारिक इलाके का नहीं। बशीर चीमा। जी, तारक बशीर वो उसकी तो पक्की है। लेकिन सऊद मजीद की वो हम लोगों ने डिवाइड करने की बहुत कोशिश की है। 0.5% जो है वो अब PTI के साथ हो चुके हैं, क्योंकि वो बरादरी की वजह से आता है ऊपर, जब भी आता है। तो बरादरी इस वक्त हम लोगों ने बहुत कोशिश की है। अब माशाल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हाफ से ज्यादा टूट चुकी है उनकी बरादरी। और जहां तक रहा इनका पोलिंग डे वाले दिन का, तो हम लोग को आंखें कान हर चीज ओपन रखनी पड़ेगी और हिम्मत करके हर चौकी पे कम से कम 100-150 बंदे से ऊपर हो, जो PTI का बिल्कुल खास वोटर हो, जो की पिनाई रखे, कि ताकि ये बैलेट पेपर पे एक्स्ट्रा स्टैंप ना लगा सकें, एक्स्ट्रा ये लोग अपनी ना आके बाहर से वोट ना डाल सकें। और कोशिश करेंगे आंखें भी खुली रखेंगे, ताकि जो आर्मी के बंदे अगर आते भी हैं, वो 2-4 होंगे, तो हमारे यहाँ पे बटालियन पूरी बैठी होगी, तो वो कवर कर सकते हैं, उनको उठा के बाहर फेंक सकते हैं, क्योंकि वो वर्दी में नहीं होंगे।
इसके अलावा तो मैं मेरे दिमाग में तो कुछ नहीं आ रहा। और जहां तक भाई ने बात की कि हम लोगों को नून लीग के ऊपर यानी कि सारी पार्टीज के ऊपर नजर रखनी चाहिए। अगर कोई पैसे दे रहा तो मैं पीटीआई वालों को कहूंगी ले लो, वो भी हमारे अपने ही है। अगर कोई खाना खिलाएगा कहूंगी जाके भाइयों खा लो, वो भी अपनी पैसों का आया हुआ है। तो है ना, वोट जाके इमरान खान को डाल दो। मैं यही कहना जी जबरदस्त। फहीम भाई आपके पास आते हैं। आई थिंक इसके बाद मुझे किसी ने कोई स्ट्रेटजी बताई थी, वो मैं आप लोगों से शेयर करूंगा, जो नून वालों ने जो स्ट्रेटजी बनाई है। पहले फहीम भाई के पास आते हैं। ओवर टू यू फहीम भाई, वेलकम जी। जी अस्सलाम वालेकुम। बड़ी इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट बात हो रही है, बहुत ज़बरदस्त बात। चौधरी साहब ने एक बात कही थी, वो मुझे थोड़ी सी हॉन्ट कर रही है। समझने कि किरण बहन और जो बात लाला नायतुल्लाह ने की है, मैं थोड़ा सा उसको बैक कर रहा हूँ। चौधरी साहब, आपके इलाके में इलेक्शन के दिन में क्या लोगों को डरा के घरों में बंद रख सकते हैं? चौधरी साहब ज़रा थोड़ा सा बताएं। नहीं सर, नहीं रख सकते। हमारा इलाका जो है ना वो बहुत मजबूत है इंशाल्लाह। ठीक है। और अगर ये लोग रख सकते हैं। जनूबी पंजाब में ये अपनी बहुत दहशत फैलाते हैं। जनूबी पंजाब में ये लोग ना बाहर घरों से निकलने देते, स्पेशल लेडीज को, तो वहां पे थोड़ी सी मुश्किल होगी। ठीक, तो इसका मतलब यह है कि अगर आप इन चीज़ों को नोट करें कि जनूबी पंजाब में जो हलके हैं वहाँ पे ख़वातीन का टर्न आउट कम होगा, तो हम उसके बारे में क्या कुछ कर सकते हैं? एक बात वो रख लें। अपनी और सारी उनको बोला है कि आप लोग उस दिन रिक्शे लो, वैन्स हायर करो, कारें हायर करो करके, तो आप लोग बाहर निकलो। और जो लोग नहीं जा सकते, जैसे लेडीज को, जेंट्स होते हैं जो नून लीग के होंगे, वो कहेंगे नहीं आप लोग घर में बैठो। लेकिन लेडीज जो वो हाफ से ज्यादा वो ना पीटीआई की, तो उन लोगों को मोटिवेशन इस तरह कर रही हूँ कि आप लोग निकलो बाहर, जैसे भी वोट का हक दो। तो ये आप लोगों की आज़ादी है, आपके बच्चों की आज़ादी है, तो वो बात मान रही है। तो उन लोगों को निकालने के लिए हम लोगों ने लेडीज का भी इंतजाम करने की कोशिश कर रही हूँ। अगर हो गया तो मैं प्रॉमिस नहीं कर सकती, क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा लोग ब्रेन वॉश हैं। ठीक। उन जी, तो हम लोग कोशिश करें कि वो बाहर निकलें और वहां पे अपनी जो है ना उनको ऐसी सर्विस प्रोवाइड की जाए ताकि वो अपने पोलिंग स्टेशन तक जाके ना खुद अपना वोट डाल के घर वापस आ सके। आने की और जाने की थोड़ी बहुत ही ना हम लोग कोशिश करें कि वहां पे कुछ ऐसा प्लान हो जाए। अच्छा किरण बहन, मैं अगर आपसे ये पूछूं जी जी कि आपके इलाके में क्योंकि हमने एक करीब 2-4 दिनों में हमारा एक हमने ऐप लॉन्च किया है जी जी जो धांधली को डील करने के लिए इंस्टेंट कुछ भी हो, अगर कोई धांधली होती है या लोगों को मोटिवेशन होती है तो उसके ऊपर छोटे छोटे क्लिप बना के आप वैसे ही उस ऐप में अपलोड करते हैं और उसको ऑटोमेटिकली हम कंपेन की सूरत में चेंज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप कंपेन करने जाएं लोकल गलियों में, मोहल्लों में, जो आपके अगेंस्ट वोट बैंक करें, उन्हें कन्विंस कर लें और उनकी छोटी सी रिकॉर्डिंग करके वो शेयर कर दें, तो उसका एडवांटेज ये होता है कि हमारे उस ऐप की बैक एंड पे जो आपके हलके के लोग होंगे, सारा कुछ वो इस तरह का हमारा थॉट प्रोसेस है। तो आप आसानी से इस तरह के काम, तो लोगों को हम लिंक भेजेंगे, उन्हें ऐप डाउनलोड करना है। ये वोटिंग डे के हवाले से हमने कुछ प्लान किया हुआ है। नहीं, तो इस बात नहीं है भाई, आप मुझे इनबॉक्स में सारी तफसील दे दीजिएगा ताकि मैं उसको प्रॉपर रीडिंग करके, तो जैसे आप लोग सारे बहन भाई बोलेंगे मैं वैसे कर दूंगी। ठीक, खालिद भाई किरण बहन को या मेरा नंबर शेयर कर दो, क्योंकि मैं अभी साथ कुछ और भी कर रहा हूँ, तो बिल्कुल मैं आपको बताता हूँ। और जिस दिन वो ऐप पे हम प्रैक्टिकली काम करेंगे तो हमने क्या करना है कि आप सब लोगों को रब्ता करके आपको ऐप का लिंक भेजेंगे और थोड़ी सी उसका डेमो देंगे, उससे आपको पता लग जाएगा कैसे किया जा सकता है। तो मुझे सिर्फ 5 मिनट दें, उसके बाद मैं आपके साथ एंगेज होता हूँ, बाकी लोग काम करें। जी ठीक हो गया। सर बीएफटी भाई अच्छा, मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा फ़हीम भाई,
महमूद भाई आपसे आबिद भाई से जो भी हमारी टीम है ना जो ग्रुप में है तो एक कॉल करनी है कल कॉन्फ्रेंस तो एक मीटिंग करनी है बाय द वे अगर आप लोग अवेलेबल हो टाइम बता दीजिएगा तो कुछ हम लोग चीज़ें हैं वो डिस्कस करनी है और कुछ प्लान्स आप लोगों से डिस्कस करने हैं सर ठीक है सर अभी अभी अगर आप कहते हैं तो आई थिंक अगर 10-15 मिनट्स की है तो अभी हम आ सकते हैं इंस्टा पे अभी तीनों भाई नहीं बैठे हैं। कल इंशाल्लाह कल इंशाल्लाह ठीक है ठीक है सर ठीक है सब भाइयों को फिर अल्लाह हाफिज सर जी महमूद भाई ठीक अल्लाह हाफिज कल के लिए रख लें क्योंकि अगर आप मैं भी निकल जाऊं BFT भी निकल जाएं और अपना फ़हीम मलिक भी निकल जाएं आबिद भाई भी निकल जाएं तो फिर आबिद भाई तो निकलो तो सब भी निकल जाएंगे तो ये मैं भी मसला वैसे ही जा रहा था किथे तुसी किथे चले हो चौधरी साहब जा रहे हैं सब तो फिर मैंने भी जाना ही था आप तुसी वंजो समझो तुसी किसी वंजो ने ना किसी तो से मैं नहीं जाना तुसी वंजो तो मैं मैं तो पता है कि फिला अच्छा मैंने देखा कि 50 लोग थे तो मैंने कहा अगर 3-4 बंदे मिसिंग हो जाते हैं तो कोई इतना फर्क नहीं पड़ेगा अभी बात निपटा लेते हैं ये मेरा कहने का मतलब था नहीं कल के ऊपर रखते हैं हमदान भाई और कल दिन के वक्त रखें भी दिन के वक्त बरोड से पहले या बरोड के बाद ओसी भाई से पूछते ना ओसी भाई का टाइमिंग थोड़ा मेरे ख्याल से 5 घंटे आगे पीछे है जी ओसी भाई BTF कौन सा भाई मैं टाइमिंग एक बात कहना चाहूंगी आप लोग ब्रॉड जो ना सुबह को ऑन करें ताकि हमारी आवाज पाकिस्तान तक पहुंच सके हम लोग यहाँ पे बैठ के बात करते हैं तो हम लोग की आवाज जो पाकिस्तान तक नहीं पहुंचती अगर डे टाइम के उनके टाइमिंग के हिसाब से ना देखा जाए तो शायद हमारे पास ना ज्यादा हम लोग को लोग वॉच कर सके हमारी आवाज पाकिस्तान तक पहुंच सके बहुत अच्छी बात है सिस्टर मगर मैं आपको एक छोटी सी बात कर दूं हम यहाँ पर क्वालिटी पे जाते हैं क्वांटिटी पे नहीं जाते जी हमारे जी पास 5 बंदे बैठे हो वी आर हैप्पी हमारे पास 100 बंदा बैठा हो वी आर हैप्पी रीजन बीइंग वी गो फॉर द क्वालिटी रादर देन क्वांटिटी क्वांटिटी की काफी साइटें हैं और प्लस आपने जो बोला ना सुबह का अच्छी बात है मगर हमारे देखो हम डे टाइम में हमारी अपनी जॉबें भी हैं बिजनेसेस हैं और हम कुछ ना कुछ डे जॉब में करते हैं या रियल लाइफ में कुछ ना कुछ करते हैं तो ये टाइम हमारे लिए सूटेबल है हमारे आबिद भाई जो होस्ट हैं तो उनके लिए ये टाइम सूट करता है तो जाहिर बात है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और ये पिछले 4-5-6 ओके महीनों से ब्रदर कर कोई रहे हैं प्रॉब्लम नहीं है सुबह को फिर है ना मेरे ख्याल में जो हम लोग ऑन करते तो उनमें से एक दो भाई हैं तो उनसे कहूंगी कि वो ओपन कर लेके मुझे अच्छा इजाजत आपको दीजिए सिस्टर एक चीज बिफोर यू गो अगर आप मैं तो ख्याल से सुना है कि आप खुद भी ब्रॉड चलाती हैं जी अगर आप जी ब्रॉड चलाती हैं तो हम अपनी बहनें वगैरह को आपकी तरफ सेंड कर सकते हैं और अगर जी हमारा जी कोई भाई अवेलेबल हो प्रॉमिस नहीं करते क्योंकि ये हमारी मेन ब्रॉड है यहाँ से हम ऑब्वियसली बंदे इधर उधर नहीं भेजते वैसे मगर माशाल्लाह अगर आप आज काफी लोगों ने भाइयों ने मेरी मदद की है वहां पे आए हैं बैठे हैं बातें हुई हैं आज काफी देर तक चलती रही है जी जी तो इंशाल्लाह अगर कोई ओपन करना चाहता है हम किसी को रोकते नहीं है दो खुले 10 खुले इंशाल्लाह मोर द मैरियर नहीं मगर भाई ये जो है ना जो इसकी मेन है वहां पे हम लोग जरूर हाजिरी लगाते हैं लेकिन है ना मैं शाम को 5 बजे ऑन करती हूँ लेकिन 5 की बजाय हम लोग 3-4 बजे भी ऑन कर सकते हैं ठीक है अगर आप अच्छा 4 बजे जी करते हैं तो जी जी दूसरा खालिद भाई BFT भाई किरण बहन से मैं मुख्तसर सी किरण बहन मैंने आपको फॉलो कर लिया है थोड़ी देर में मैं आपको फ़हीम मलिक का नंबर भी भेज देता हूँ क्योंकि मैं खालिद भाई जी मैंने ऑलरेडी किरण बहन को भेज दिया ठीक है ओके ओके थैंक यू भाई मैंने सब मेरे ख्याल में मेरे सारे भाइयों का मैंने फॉलो बैक किया हुआ है जी किया हुआ है सबको लेकिन भाई थैंक भाई यू सिस्टर आप आया करें आप आया करें आपके कोई क्वेश्चन होंगे सिस्टर यहाँ फहीम भाई होते हैं इनायत लाला होते हैं ओसी भाई होते हैं खालिद भाई अबू हमदा तो जितने हमारे लोग यहाँ बैठे हैं माशाल्लाह नॉलेजेबल हैं तो कोई भी क्वेश्चन आपका हो आप यहाँ आके हमें डाल सकते हैं या इनबॉक्स और ये कोशिश करेंगे कि आपको उसका जवाब दें तो आप अपने तरीके से अपनी ब्रॉड माशाल्लाह चलाएं हम कोशिश करेंगे हम प्रॉमिस नहीं कर सकते क्योंकि वो कहते हैं ना मेन हमारी ड्यूटी यहाँ पर है इंशाल्लाह मगर अगर किसी के पास आप लोगों का काम सबसे बेस्ट है लेकिन ये मेरा था कि पाकिस्तान में हम लोग की आवाज नहीं पहुंची वहां पे मोटिवेशन करने के लिए कम से कम हम लोग सॉन्ग लगाएं पाकिस्तान इमरान मैं खान एक बात करूं तो ये करे वो करे सिस्टर कुछ इस तरह सॉरी मैं आपको एक मैं एक छोटी सी बात आपको करता हूँ देखो अगर BFT या ओसी भाई या फहीम भाई या कोई भी हम पाकिस्तान में ब्रॉड खोलते हैं बहुत अच्छी बात है मगर आपको पता है हमारा मुर्शिद कौन है उसका नाम इमरान खान है वो उसने तो तकरीबन 100 जलसे किए हैं और फिर भी वो नहीं जागे तो BFT या ओसी भाई या फहीम भाई या हमारी क्या औकात है
आप भाई समझ गए वो ना? जागते हैं, लेकिन वो मैंने एक दो लोगों से बात की, मैं क्या आप लोग क्यों बाहर नहीं निकलते? वो कहते हैं हम लोग हैं पीटीआई के साथ, लेकिन हम लोगों को डर लगता है कि हम लोग पकड़े ना जाए, हमारे बच्चे बहनों को साथ ये ना हो जाए। तो इस तरह की जब बातें करते हैं तो फिर बहुत दिल दुखता है, क्योंकि मैं हर नहीं वक्त जब भी सिस्टर, एक काम करते हैं, से कॉन्टेक्ट करती हूँ बिल्कुल बिल्कुल, तो मैं एक ऐसी छोटी सी मशवरा देता हूँ। इंस्टाग्राम पे जी करती जी हूँ। मैं भी काफी ना सोशल मीडिया पे सब बहन भाइयों से जो जितने भी पाकिस्तान में हैं तो उनसे टॉक करती, तो वो सारे यही जवाब देते हैं कि हम लोग हैं पीटीआई के साथ, लेकिन वोट भी हम लोग पीटीआई को डालेंगे, लेकिन सिर्फ हम लोग स्केन है कि हम लोग नाम नहीं ले सकते बाहर निकल के, जिस तरह आप लोग बिल्कुल। लेते नहीं हो नहीं पहले। ठीक है। पाकिस्तान में मेरे ख्याल से जितने मैं लोगों से बातें की है ना, वो कहते हैं ओवरसीज हमें पैसे भी भेजो, रेमिटेंस भेजो। यहाँ पर बहुत मुश्किल है। ओवरसीज आप इलेक्शन के लिए यहाँ की कैंपेन भी चलाओ, ओवरसीज आके वोट भी डालो, मगर कैंडिडेट आपका नहीं होगा, कैंडिडेट हमारा होगा। हम जीत के इलेक्शन पार्लियामेंट में बैठ जाएंगे, फिर आप ओवरसीज अपने घर वापस चले जाना। क्यों खालिद महमूद भाई ऐसे ही है? FT भाई, दुखती रात पे मेरी आपने हाथ रख दिया है। किरण बहन, मैं इस तरह कर रहा था, एक ब्रॉड के ऊपर मैं यही लेक्चर दे रहा था। लेक्चर क्या, मेरी क्या औकात है लेक्चर देने की, यही मैं बात कर रहा था। तो नीचे से एक मेरा हमदर्द, मेरा हमनवा, मेरा भाई, मेरा दोस्त आया। तो उसने मुझे कहा कि आप पाकिस्तान आ जाओ ना। तो मैंने कहा ठीक है। फिर हम सब ओवरसीज, कहता है कि सारे ओवरसीज पाकिस्तान आ जाओ। तो मैंने कहा ठीक है, हम ओवरसीज सारे पाकिस्तान में आ जाते हो, फिर तुम्हारी क्या जरूरत, तुम किस मर्ज की दवा हो पाकिस्तान में, तुम निकल जाओ। फिर अगर देखें हम पैसे भी हम भेजें, मदद भी हम करें, इलेक्शन कैंपेन्स भी हम चलाएं, उसके बाद आपको क्या कहते हैं कि हर काम में हम ही पहुंचे, तो फिर आपकी क्या जरूरत है, आप उधर सिर्फ रोटियां तोड़ने के लिए हो। फिर आप निकल जाओ पाकिस्तान में, हम पाकिस्तान को भी हम ही संभाल लेते हैं फिर। अच्छा, एक सेकंड, कैन यू अलाउ मी प्लीज गाइस? ऑफ कोर्स फ़हीम भाई। अच्छा, मैं सिर्फ आपको एक बात बताने लगा हूँ कि आप सब लोगों को बड़ी अच्छी तरह पता है कि पाकिस्तान में टिकटॉक के ऊपर उन्होंने पाबंदी लगाई हुई है। और जो मेरी बहन कह रही है कि उनको मोटिवेट करने के लिए अगर हम आ सकते तो हम ज़रूर आएंगे, लेकिन मेरी बहन, पाकिस्तान में टिकटॉक लाइव ब्रॉड जो सी वो बैन है, अनलेस उन लोगों के पास ओवरसीज नंबर हों। तो सब लोगों के पास तो नहीं होते। भाई तकरीबन 6-7 लड़कियां जो पाकिस्तान से हर रोज मेरी ब्रॉड पे आती हैं और नाते वगैरह पढ़ती हैं, वो कह रही हैं कि हम लोगों ने पता नहीं कैसे कैसे तरीकों से वो सारे लोग चलाई फिर रहे। एक दिन भाई जो था वो वजीरिस्तान से मेरे साथ जुड़ा था मेरी ब्रॉड पे, तो वो भी कह रहा था कि हम लोगों को पे पाबंदी है, लेकिन हम लोगों ने कहता कुछ ना कुछ ऐसा किया हुआ है, हम लोग आप लोगों को सुनते भी हैं, लेकिन ये कि हम लोग पोस्ट कर देते, लेकिन हम लोग ब्रॉड ऑन नहीं कर सकते। उन लोगों ने ये बोला है। अब मुझे नहीं पता इसमें कितनी सच्चाई, क्योंकि मैं पाकिस्तान नहीं से नहीं, काफी अर्सा- वो सही कह रहे हैं। अच्छा, आपने जो गुफ्तगू की है ना, जी जी उसमें मुझे एक बात बड़ी इंटरेस्टिंग लगी है कि जो आपके पास 5-6 लोग हैं जो पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, आप बेशक उनको बुलाएं। हाँ, वो हमें बताएंगे कि आपके हलके में किस किस्म की मोटिवेशनल भाई वो कोई। सारी नाते पढ़ने वाली लेडीज हैं, वो सारी उनको वो शौक है, वो आती है इमरान खान को किरण पसंद किरण करती हैं। सिस्टर, किरण सिस्टर, माजरत के साथ भाई को बात तो पूरी करने दिया करें प्लीज जी। अच्छा, कोई बात नहीं। किरण बहन बिल्कुल इसी तरह है, वो नाते पढ़ने वाली हैं, वो नाते ही पढ़ेंगी, कोई ऐसा मसला नहीं। असल में जो सिचुएशन है वो इस तरह है कि हमें जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आ रहा था कि पाकिस्तान में टिकटॉक रीच नहीं करता, ठीक है। उसके लिए हमने प्लान किया हुआ था कि पाकिस्तान में व्हाट्सएप ग्रुप तो हैं, आपको भी पता है, हमें भी पता है, ठीक है। वो जो व्हाट्सएप ग्रुप है, अनलेस हमारा नंबर उसमें हो, जो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, और अगर नंबर नहीं है तो फिर हम क्या कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं कि उनके लिए क्या 3-4-5 मिनट का कोई मोटिवेशनल क्लिप बनाया जाए और उनको शेयर किया जाए, तो वो वहाँ के जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप हैं उनमें शेयर कर दें। उसका एडवांटेज क्या है कि वो हमारा मैसेज उनके पास पहुँच जाएगा। मेरे ख्याल में दिस इज़ वन वे फॉरवर्ड। 5-6 लोगों का तो कोई मसला नहीं, असल में तो हमने अपना मैसेज में पहुंचाना है ना। तो अगर ऐसी कोई बात है तो ज़रूर आप मुझे बताएं, मैं टाइम देने के लिए तैयार हूं।
लेकिन एज लॉन्ग वी कैन पुट आवर मैसेज थ्रू, ये है इम्पोर्टेंट बात। जी मेरी बहन। एक छोटी बात मैं ऐड कर दूं सिस्टर, फहीम भाई का यूट्यूब चैनल है, उस पे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक से वो यूट्यूब वीडियो चलाया करेंगे, आप वहां से उठा के, क्योंकि यूट्यूब पाकिस्तान में है, उनको एक इनकरेज कर सकते हैं। दूसरा, मेरी एक दूसरी आईडी, आप शायद इसको फॉलो भी करती हैं, BFT टीवी, आपकी भी 2-4 वीडियो हमने लगाई है, तो कोई भी मैसेज हो आप हमें सेंड करें, उस हम टीवी चैनल पे लगाते हैं, और वो भी आप उनको लिंक भेजें पाकिस्तान में, तो वो कोई भी उसको देख सकता है। मैसेज थोड़ा सा पुराना होता है, मे बी 1-2 घंटे पुराना होता है, मगर जो हमारी लाइव पे बातें चल रही होती हैं वो उसको कॉपी करके क्लिप बना के उसी पे हम चढ़ाते हैं। तो इंशाल्लाह ये भी एक तरीका है, आप उनको BFT भाई, जी सिस्टर, ओवर टू यू। मैं इनसे पूछने लगा हूँ, मेरी बहन अगर वो टिकटॉक देख तो सकती है ना, कि नहीं देख सकती? कि वो टिकटॉक देखती भी हैं और साथ में वो लोग अपनी लाइफ भी चला रही हैं। शायद आप लोग जानते होंगे, आपकी नूर के नाम से एक आती हैं, एक तस्कीन सिस्टर के नाम से आती हैं, और काफी लोग हैं जो आते ज्वाइन करते हैं वहां से। नहीं, वो मैं समझ गया हूँ। उन लोगों के पास यहाँ तो बाहर के नंबर होंगे, ठीक है, क्योंकि उनके ऊपर एल्गोरिथम नहीं लगा होगा। फाहिम भाई, जी सर, बोलिए। सॉरी टू इंटरप्ट। मैंने और BFT भाई ने बड़ी तफसील से उस दिन इसी पर बात की है, कोई इस किस्म का इशू नहीं है। हमारी ब्रॉड जा भी रही है और हमारे साथ काफ़ी लोग पाकिस्तान से जुड़ भी रहे हैं, तो इतनी ये नहीं, वो सिर्फ फॉर यू का वो थोड़ा सा मसला था, लेकिन हमारी ब्रॉड जा रही है पाकिस्तान में। जी फाहिम भाई। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो फिर मैं मैं एक बात साथ में ऐड करूंगी, मेरी फैमिली जो, जैसे मेरे कुछ कजन्स वगैरह वहाँ पे रहते हैं, वो भी देखते हैं मुझे, और उनकी भी ना जो वहाँ पे वो डाउनलोड करते हैं, तो वो यहाँ पे भी मेरे पास भी आती है उनकी ना कहना कि उनके पास, आई डोंट नो, VMP ये भाई ने लिखा ये चल रहा है या वाकई वहाँ पे चल रही है, इसका मैं कल सुबह तक आपको कंफर्म करके अपने कजनों से बता दूंगी। नहीं, बिल्कुल आप पता करें मेरी बहन। भी इसलिए ज़रूरी है कि हमारी सबसे बड़ा मसला यही है कि हम लोग थोड़ा खुल के बोल सकते हैं, वहाँ पे लोग डरे हुए हैं, तो हमें तो कोई पाबंदी नहीं है उनको, अगर वो हमें देख सकते हैं तो हम उनको मैसेज दे सकते हैं। असल थॉट प्रोसेस यही है। तो अगर ऐसी कोई सिचुएशन है तो आइडियल, क्योंकि मुझे जो अभी तक पता था कि एक मैसेज है इनायत ताला, अगर आप सुन रहे हैं तो प्लीज आप सीढ़ी लेके ऊपर आ जाएं, एक सीट अवेलेबल है। इनायत ताला, अगर आप सुन रहे हैं प्लीज ऊपर आ जाएं। जी फहीम भाई कंटिन्यू। अच्छा, लाला को पता नहीं सीढ़ी मिलेगी भी नहीं, इस उम्र में सीढ़ियाँ मिलनी मुश्किल हो जाती हैं। चले खैर। अच्छा, नहीं, मैं इसलिए ये बात बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम बैठे यही सोच रहे थे कि कैसे हम अपने मैसेजेस वहाँ पे पहुँचाएं, क्योंकि यहाँ पे तो जो ओवरसीज़ लोग बैठे हुए हैं वो आसानी से देख रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग जो पाकिस्तान में बैठे हैं वो हमें नहीं देख सकते अनलेस उनके पास यानी फ़ॉरेन सिम है। तो वो हर किसी के पास तो नहीं है, तो उन लोगों के पास रीच करने का हमारे ज़हन में तो एक ही था कि उनको छोटे छोटे क्लिप बना के मोटिवेट किया जाए। उनके इलाके की क्या डेमोग्राफी है वो तो सारी बात है किरण बहन ही बता सकती हैं, क्योंकि हर इलाके की अपनी डेमोग्राफी है। उसके ऊपर क्योंकि हमारा काम ऐसा है, हम वीडियो क्लिप्स बनाएंगे, उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे, तो वो छोटे छोटे क्लिप बना के किरण बहन को भेजेंगे, ये आगे व्हाट्सएप ग्रुपों में शेयर कर देंगी। ये असल में मेरे जहन में था। असल फहीम भाई सॉरी, एक मिनट, जिन्हें वो पाकिस्तान से बंदे ऑनलाइन होते हैं ना, उन्होंने VNB सॉफ्टवेयर अपलोड किया हुआ था, तो वो लाइव भी आते हैं वहां से और यूज भी कर लेते हैं। VNB सॉफ्टवेयर का नाम है, वो वहां से यूज करते हैं। जी भाई, ये सिर्फ वही लोग यूज करते हैं जिसके दिल में खतरा पैदा होता है कि यार कहीं कोई हमको ट्रेस्ट ना कर ले, कोई ब्रॉड चलानी हो या कोई PTI की पोस्टें, वो क्योंकि उसकी लोकेशन चेंज होती रहती है। नहीं सर जी, वहाँ पर नॉर्मल आप लाइव जो है ना बैन है टिकटॉक, नॉर्मल आप यूज ही नहीं कर सकते। ओ भाई मेरे, कोई बैन अगर होवे भी तो VPN वाला, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਗਾੜ ਲਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨੇ। ਆ VPN ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾੜ ਤੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ VPN ਭਾਈ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬੰਦਾ ਟਰੇਸਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਦੂਸਰੀ ਬਾਤ ਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿਗਨਲ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਤਰਫੋਂ बैन ਹੋਵੇ ना ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲਣ ਦਿਆ ਹੈ। अच्छा, एक सेकंड, काफी लोग मुझे ज्वाइन करते हैं जो सारे पाकिस्तान से होते हैं। अर्ली मॉर्निंग हमारी एक सबरीना सिस्टर, उनकी ब्रॉड चलती है, तो माशाल्लाह वहां से काफी पाकिस्तानी गर्ल्स आती हैं उसके ऊपर, तो तब मुझे पता है कि वहां से काफी लोग ज्वाइन करते हैं।
अच्छा, मैं एक छोटी सी बात कर लेता हूँ, टेक्निकलिटी पे हम नहीं आते, वो उनका मसला कैसे वो आएंगे नहीं आएंगे। फ़हीम भाई का क्वेश्चन था वो लेट द सिस्टर आंसर विद ईच अदर, कि फ़हीम भाई कैसे उनकी हेल्प कर सकते हैं और वो कैसे फ़हीम भाई का मटेरियल उन तक पहुंचा सकती हैं। ऐसे ही है फ़हीम भाई? जी बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि असल में जैसे किरण बहन जिस इलाके से है ना, वहाँ का जो भी कैंडिडेट होगा, जो हमारा अपोनेंट होगा, उसकी बहुत सारी खराबियाँ भी होंगी। उसके ऊपर बाकायदा हम वीडियो बनाएंगे 3-4 मिनट, उसकी थोड़ी सी मतलब उसकी थोड़ी सी क्लास लेंगे और उसका करैक्टर थोड़ा सा बताएंगे, जो भी इन्फॉर्मेशन तो यही हमें देंगी। उसके बाद वो छोटा सा क्लिप इनके पास पहुंच जाएगा, वो वीडियो की सूरत में होगा। वही क्लिप इन्होंने अपने इलाके के व्हाट्सएप ग्रुपों में सबको कहना उसे शेयर करो, वो तब भी वायरल होगा कि वहाँ कोई भी लोकल ग्रुप्स होते हैं वहाँ जाएगा, वो ऑटोमेटिकली वहाँ फैल जाएगा। एज लॉन्ग मटेरियल अच्छा, वो उसमें थोड़ी सी हमारी एक्सपर्टीज़ है, वो हम देख के बाकायदा इंस्टिगेट करके कर सकते हैं। ये सिर्फ हम सोच इसलिए रहे थे फ़हीम भाई कि एक दूसरी बात, अभी फ़हीम भाई आपका फ़ोन नंबर उनके पास चला गया, उनका फ़ोन नंबर आपके पास चला गया, ठीक तो है, बाकी बातें आती है कि अगर आप फ़ोन पे कर लेंगे तो क्योंकि ठीक बाकी लोग ठीक को भी ठीक हम ठीक डन हो गया, ठीक है ना, डन हो गया, तो लाइव को आगे ठीक लेकर ठीक चलते हैं। ठीक ठीक है, डन हो क्योंकि गया। इनायत ओके ताला भाई, बैठे थे फिर 2 बार मैं उन्होंने चलती हूँ ना, मिडनाइट हो गई यहाँ पे, तो मुझे इजाजत दीजिए। बिग तो रिस्पेक्ट इंशाल्लाह सिस्टर, ताला बिग फिर रिस्पेक्ट। भाइयों से बात होगी, बहनों को, भाइयों को, सबको मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज। थैंक यू, आप आया जी करें बहुत इंशाल्लाह, शुक्रिया। फ़हीम भाई आपसे राब्ता करेंगे। ठीक हो गया? अच्छा, इनायत ताला ने 2-3 बार रिक्वेस्ट डाली है, वो चले भी गए हैं। तो ऑब्वियसली आ जाएंगे आप लाला, इनसे ठीक, आ आप जाएंगे फ़हीम लाला। भाई आप रिक्वेस्ट डालें, वो वापस आ जाएंगे, वो ब्रॉड से ही चले गए हैं। आप रिक्वेस्ट डालें ना फ़हीम भाई, नहीं नहीं, लाला आपकी मैं है स्पेशल किधर, मैं रिक्वेस्ट शेयर होगी। आ करता, गए आ यार गए लाला, आ गए। आप। अच्छा, अच्छा, एक तो बीएफटी भाई, भाई आपका खादिम हूँ भाई। और मुझे लाला लगता नहीं है नहीं 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 लाला, हमारे साथ के ताज हैं आप। फिदा भाई, अस्सलाम वालेकुम फिदा भाई। जी जी, वालेकुम अस्सलाम। बोलने का अब सारे मौका। लोग खामोश हो जाए, आप सारे लोग खामोश हो जाए, मेरी फ़हीम भाई क्लास लेने वाले हैं, तो सारे म्यूट पे चले जाए। जी फ़हीम भाई। नहीं 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 नहीं, खालिद भाई ने बात करनी थी, फिदा भाई करे बात, कोई मसला नहीं। जी, बात सर ये है कि फ़िरौन की बीवी जो थी ना, वो तब उसने खुद को बदला जब वो खुदाई के दावे करने वाले के माल में थी, उसने तब बदला था, उससे पहले वो नहीं बदली थी। इसका मतलब ये निकलता है कि इंसान हमेशा जुल्म में रह कर मजबूत होता है, कमज़ोर नहीं होता। और नूह का बेटा उस वक्त भी नहीं बदला जब वो पैगंबर के घर में था। ये हालात, अब हमने हालात खुद चेंज करना है कि हम अपने हालात चेंज कर सकते हैं कि नहीं। ये हमारे पास लास्ट मौका है। वो नायत बाबा लाला भाई की मैंने बात को एग्री किया है कि हमने बहुत अच्छा मौका हमको मिला था, लेकिन खान साहब आपको पता है मासूम भी थे। वो कोई सियासी एक रफ़ाई अम्मे का काम करने वाला इंसान हमारी गंदी सियासत में घुस जाए, उसको तो सही पूछो तो फार्मूले का भी नहीं पता होता। अब तो फार्मूले की उसको शायद समझ आ गई होगी। तो बात यह है कि कल जो हमारे जो चीफ जस्टिस, जिसने यजीद की चीफ जस्टिस नहीं था, चीफ जस्टिस से पहले वो फैज़ ईसा ही था, कि जब उसने कि यजीद की बैत कर कर वो चीफ जस्टिस बने, वो पाकिस्तानी अदालत में वो बैठे, तो कल उसने दूसरी मैं नहीं कहता कि खान को रिहाई मिल जाए या उसको सज़ा दे दो, मैं उस टॉपिक पर जाता ही नहीं हूँ, ठीक है ना। सूरह यासीन अपना यासीन में है कि अगर अल्लाह ताला उसको चाहेगा वो बादशाह बनेगा, अगर अल्लाह ताला नहीं चाहेगा वो नहीं बनेगा। हमारा ईमान इन चीज़ों पर है, ठीक है ना। वैसे तो हम खान के सपोर्टर हैं। दूसरी बात कि उसने कल बोला कि अगर आज के दौर में कैद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना भी होते तो वो भी नाअहल होते। जी ज़रूर, ये सही बात उसने की थी, मेरे दिल की बात उसने की है, मैं एग्री करता हूँ। अगर आज के दौर में कैद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना होते, ये जो ईसा फैज़ जो है अपना चीफ जस्टिस, ये चीफ जस्टिस ना होते, ये किसी पाकिस्तान में वासा महकमा में जॉब कर रहे होते। वासा महकमा जो गटर वगैरह साफ करते हैं, या उधर जॉब कर रहे होते या फिर किसी प्राइवेट कंपनी में काम कर रहे होते। अगर कैद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना आज के दौर में होते तो खान अडियाला में ना होते, दारी बिलावल अपना पीडीएम जितनी भी है ये पैदा ना होती। अगर हम कैद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना आज के दौर में होते,
कैदत मोहम्मद अली जिन्ना अगर आज के दौर में होते, ये जो कुछ इज्जत पमाल हो रही है औरतों की, और औरतों को बरहाना करके सड़कों पर ले घुमा फिरा रहे हैं, ये सब ना देखने को मिलता। अगर कैदत मोहम्मद अली जिन्ना आज के दौर में होते तो मुझको ये सब लोग इनको ये अपना रियाज खान, जिसको वो जानते ही नहीं है। देखो ना, एक इंसान ने पाकिस्तान के लिए ज़बान तक कटवा दी कि वो इस हालत गैर में था कि वो बोल भी नहीं सकता था। लोगों ने यही समझा कि ज़बान काट गई है, कि क्या मसला बना है, अभी तक वो नहीं बोल सका। उस शख्स के बारे में उसको इल्म नहीं है, और जो जिसकी माँ के ऊपर वो क्या कहते हैं उसका हाथ क्या कपड़े फाड़े हैं, वो सियालकोट वाले जो है उस्मान डार साहब, वो असर रसूख वाले है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुराद सईद भी असर रसूख वाला है। ये बात ये है कि सिर्फ जो जुल्म जो होता है वो गरीबों पर होता है, कि असर रसूख के ऊपर कोई जुल्म नहीं होता। रियाज खान जो नहीं जानते, चलो ठीक है, उसको तो नहीं जानते। जो अरशद शरीफ जो शहीद हुआ है उसको तो वो जानते थे, उसका नाम ले लेते। वो मतीउल्लाह जैसे लोगों का नाम लेना उसने शुरू कर दिया। मैं वो, आप लोग तो सोए हुए थे, मैंने वो टोटल टेलीकास्ट देखी है, जो वो समात वगैरह, समात तो नहीं हो रही थी, तो वो क्या कहते हैं, शरीफ लोग अपना दलाल दे रहे थे, कंजर लोग ऊपर बैठे हुए थे। ये यार अदालत है। अगर आप ये बातें करोगे ना कि इलेक्शन वाले दिन क्या होगा, वो जब वो टाइम आएगा तो हम लड़ेंगे। जो इंसान पर कोई हमलावर होता है, वो दुश्मन हमेशा हमला आपको बताएगा नहीं। मैं आऊँगा तो मैं आपको शूट कर दूंगा, खालिद भाई को डंडा मारूंगा, वो कभी नहीं बताएंगे। जब मैं आऊँगा बगैर बिन बताए खालिद भाई को शूट या डंडा मारूंगा, खालिद भाई उस टाइम मौके में वो जो भी एक्शन लेगा वो खालिद भाई बेहतर जानता है क्या एक्शन लेना है। क्योंकि प्लानिंग तब बनाई जाती है जब हम लोगों ने उनके ऊपर अटैक करना। जब हम लोगों ने उनके ऊपर अटैक नहीं करना, जब वो हम पर हमलावर होंगे तो हम उसको जवाब देंगे। लेकिन ये जो कल वाला जो अहम मसला था, इस टॉपिक पर बात की जाए और इसको जितना लॉन्ग टाइम तक इसके ऊपर बात कर सकते हो इस पर करनी चाहिए, ये ज़रूरी है। चलो जी, फिदा भाई ने अपनी गाइडलाइन दे दी, चलें इसके ऊपर बात भी करते हैं। उनको लगता है कि काजी फाइज इसा पे बात करनी ज़रूरी है। चले बार फिदा भाई का पॉइंट ले लेते हैं। औसी भाई, काजी फाइज इसा से आपने सारा आज का ट्रायल देखा है, और अगर नहीं देखा तो क्या आपके पास खबर है? जी अच्छा, मैंने बिल्कुल और क्वेश्चन शुरू करना था, फिदा भाई ने मेरी डायरेक्शन चेंज कर दी, तो ठीक है जी। ओसी भाई, जी अस्सलाम वालेकुम फ़हीम भाई। इस पे काफ़ी हम बात कर चुके हैं, घंटों हमने बात की है वैसे इस पे, जो आज का। अच्छा, फिर इसका मतलब है कि फिदा भाई नहीं आए, तो फिर इस सब्जेक्ट को छोड़ दें, आगे चलें, क्योंकि फिदा भाई इत्तेफाक से नहीं थे। नहीं, बाकी भाइयों से पूछ लें आप। वैसे मेरा तो खैर जब से ब्रॉड शुरू हुई है इसी सब्जेक्ट पे हम बात करते जा रहे हैं। चले ठीक है। मास्टर साहब, आप क्या कहते हैं इस सब्जेक्ट पे बात अंडरस्टूड है वैसे, मतलब कहने का है कि जुडिशरी है, आपको पता ही फील्डिंग सेटिंग इनकी है, तो अंडरस्टूड है दैट देयर इज नथिंग शॉकिंग गेटिंग आउट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ऐसे ही हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, ऐसे ही होना है। अच्छा चले, अब इसका मतलब है कि प्रिटी मच सेम ही है, लेकिन फिदा भाई को अगर कोई बात इंपॉर्टेंट लगी है तो मैं उसको छोड़ना नहीं चाहता। ये जो आपने बात की है ना कि काजी फाइज ईसा किसी और के हाथ की घड़ी है, अनप्रडिक्टेबल आदमी है, और आज उसने एक्चुअली अपनी अनप्रडिक्टेबिलिटी पूरी दुनिया को दिखाई, और पूरी दुनिया उसके ऊपर लान तान कर रही है। तो इसके बाद बाकी उससे क्या एक्सपेक्ट की जा सकती है? तो मेरे हिसाब से तो मतलब ये है कि देखता था शर्माता जा वाली बात ही है। वो क्या करेगा क्या नहीं करेगा, वो एक मेरे ख्याल में थोड़ी सी मुझे तो उसमें इनरेलेवेंसी लग रही है। तो इसीलिए मुझे नहीं लगता कि अगर इस बात पर आपने इतनी लंबी बात कर ली तो उसको ज़्यादा डायसेक्ट किया जाए। क्या ख्याल है लाला नायतुल्लाह? चलो, लाला को कोई उठा के दो भी पटके मारा। ठीक है, चले जी, लाला को दो भी पटका लग गया। अच्छा जी,
आ गई है टिकटों की और जंग चिन्होट की आ गई, कोई हल्का खाली नहीं है, सब पर वो यानी कि सबके नाम दिए गए हैं। वो लिस्टें मेरे पास पड़ी है, मैं खालिद भाई को सेंड करूंगा, खालिद भाई आपको सेंड कर देंगे। चलो ठीक। बार बार एक छोटा सा क्वेश्चन है फहीम भाई, वन क्वेश्चन, एक मिनट। अच्छा, जितने भी मॉडरेटर हैं प्लीज इनायत लाला को ना आप गिराओ ना उठाओ। इनायत लाला, बताएं क्या हो रहा है आपके साथ? मैं तो प्लीज। इधर बात कर रहा हूँ तो गिर जाता हूँ, पता नहीं क्या चक्कर है। लाला आप पर सारे अटैक हो मॉडरेटर रहा है। प्लीज, ये पहले मेरे साथ मेरे ख्याल से सुबह मेरी आईडी पे हुआ था, जब मैं आता था वो माइक चला जाता था। ये तो 8 सारे बार हुआ मॉडरेटर है प्लीज। भाई, 8 बार हो गया। दादा लाला, लिखा मैं क्या तो था? सुबह छोड़ हो रही मैं है तो छोड़ के ये सहारा ले लो, सहारा। अच्छा, वो सारे फिर लोग प्लीज होता नहीं, म्यूट हो जाएं प्लीज। जब मैं गाट इट पर क्लिक करता हूँ तो ये आईडी चली जाती है। अच्छा, सारे लोग म्यूट करें जी। लाला बताएं आप जी, सारे लोग बात किसने नहीं करनी मैं जी। लाला जब वो ठीक बात शुरू करता हूँ तो इधर आ जाता है लिखा हुआ कि वो आखिर में होता है गाट इट, तो वैसे कुछ होता नहीं। मैं जब उस पर क्लिक करता हूँ तो मेरी आईडी चली जाती है, और क्लिक न करूँ तो आगे बढ़ती नहीं है। अच्छा लाला, आपके पास दूसरा अकाउंट है आपके पास लाला? नहीं, अच्छा, आपने भी कल इंशाल्लाह दूसरा अकाउंट बनाना है। आपको पता है आज मैं 3 आईडियों से आया था और तीनों मेरी जो उड़ गई थी, मतलब वो वॉइस उसकी चली गई थी। तो अभी ये रात को मेरे ख्याल से फिर भाई ने, खान भाई ने मशवरा दिया था ड्यूएट का, तो अभी मैं इंशाल्लाह रात को आपकी तो ये 2-4 वीडियो के साथ लोग हमारे भाई बैठे हुए हैं। जी मैं कहता हूँ, ओ यार खुदा का खौफ करो, ये क्या हो रहा है भाईजान। अच्छा, सारे लोग ना इन जहाँ जहाँ जिसके पास टाइम है अभी जाके लाला की एक एक वीडियो के साथ ड्यूट करें प्लीज। सारे लोग लाला की एक एक वीडियो के साथ सब ड्यूट करें, क्योंकि ये हमें टारगेट किया जा रहा है। जो भी हैं वो खुदा के बंदो खैर करो यार, ये क्या हो रहा है? वो आ आबिद भाई जाता है, आप यू सुन आर डिस्कनेक्टेड। लाला को फूल मारो ना, फूल। फूल तो मैंने कितने मारे आज और फिर भी हो रहा है। नहीं नहीं, आप नहीं मारो लाला। अच्छा एक मिनट, सारे लोग जाएं और लाला की एक एक वीडियो ड्यूट करें प्लीज। एक एक लाला की वीडियो ड्यूट करें, ठीक है? ये लाला एक एक लाला की वीडियो। गिन लेना, फिर मुझे वापस देना। कोई अच्छा, बात नहीं है। अकाउंटेंट भाई। अच्छा अच्छा, सब लोग लाला की एक एक वीडियो को ड्यूट करें प्लीज। नीचे भी जितने लोग बैठे 30 लोग हैं, लाला की आखिरी वीडियो के साथ सब ड्यूट करें प्लीज। थैंक यू। बिल्कुल। और और लाला जो जो लाला रखना। जो लाला की वीडियो ड्यूट करेगा उसके बदले में मैं उनके साथ ड्यूट करूंगा, ठीक हो गया? प्लीज लाला की वीडियो ड्यूट करें। मैं लाला भी अब लगता करता है हूँ, ठहर गए। मैं भी करता हूँ लाला। 24 फूल मेरे हैं, मुझे फिर वापस कर देना कल। चलो कोई नहीं, 2400 होगी तब भी आपसे मना नहीं है। भाई करेक्ट 24 बताया, वो ये ना हो कि जैसे 4.5 साल बाद जाबर बिन हियान आया है मनारे पाकिस्तान में, उसने 19 जमा 22 को 33 का जवाब दिया था कि 19 जमा 22 33 होते हैं। जाबर बिन हियान नवाज शरीफ। अच्छा जी, वैसे लाला 2-3 फूल मारने के बाद आपकी तबीयत ठीक होगी? आप देख रहे हैं ना, 4-5 मिनट सब्र करें, अभी टाइम नहीं हुआ ना। मैं इसी अच्छा को भाई लाला आपने सही पकड़ा। लाला ओ नहीं तबीयत ठीक हुई। ये लगता है किसी ने पत्थर मार दिया, फूल के बजाय पत्थर मार दिया। खालिद भाई को फूल भी दो। लाला अब कोई अगर आपको फूल मारता है तो गमले समेत मारता है, इसीलिए नीचे गिरते हैं आप। पता नहीं क्या चक्कर है यार, ये तो मेरे साथ तो ऐसे नहीं हुआ था कभी। लाला ऐसे हुआ है, आप एक बार इससे चले जाओ, फिर दोबारा आओ रिक्शा करवा कर या बस हाँ पर। लाला एक बार आप बिल्कुल निकल आए आउट और फिर वापस आए। अब बिल्कुल नीचे उतर जाए लाला और वापस आए ऐप पे। चलें ठीक है। अच्छा ठीक है अभी लाला अच्छा बीच भाई में भैया बैठे हमारे हुए साथ निकले थोड़ा नहीं उसी है। भाई आपने भी देखा है? नहीं, वो चाय पी रहे हैं। तो फहीम भाई ये मेरे साथ भी हुआ था सुबह, आप पता नहीं थे कि नहीं थे। तो ओसी भाई मेरे ख्याल से थे, तो हमें कोई टारगेट कर रहा है। मैं जैसे ही माइक खोलता था वो मेरी आईडी गिर जाती थी, आवाज चली जाती थी। तो क्या आई करें? डोंट नो सर, क्या कहते हैं, बहुत सारे लोगों को बेवकूफ़ी किया तक हमारे से उलझन हो रही है। अब क्या करें? आज हाय बहुत हाय ज्यादा हाय है। हाय हाय देखो हाय, फहीम भाई क्या हो रहा है, हम दवा लिखते आज रहे, बहुत ज्यादा है। हम दवा जी लिखते जी रहे, वो दगा पढ़ते रहे। हाँ अच्छा फहीम भाई, एक तरफ ये समाते कल चल रही थी
जो मैं एक अहम इशू पर मुझको अपना ज़हन में बात आ गई तो मैं करने लगा फिदा भाई 1 हूँ। मिनट, तो सर BFT भाई ओनली 1 सेकंड, कल बहुत अहम शख्सियत की मुलाकातें हो रही थी इलेक्शन कमिश्नर के साथ। उधर वो जो अपना गेट नंबर 4 वाला बैठा हुआ, मुझको तो अब मैं नाम भी उसका लूँ तो मुझको लगता है कि मैं अपनी ज़बान को नापाक कर लेता हूँ। तो उस ऐसे ही इन कुछ अहम यानी कि GHQ के अंदर से और इलेक्शन कमिश्नर और कुछ ऐसे बहुत यानी कि मुलाकातें हो रही थी कि कुछ तो साफियों ने ये खबर ब्रेक की है कि कुछ बड़ा होने वाला है। वो अल्लाह को पता है ये क्या बड़ा होने वाला है। अच्छा 1 मिनट जरा प्लीज सारे लोग म्यूट हो जाएं। BFT खालिद भाई महमूद मुझे भाई यार कोई खालिद महमूद भाई मैंने कि मैंने खालिद फोन महमूद पकड़ भाई लिया है BFT भाई। खालिद महमूद भाई अगर आप कोई तिलावत पढ़ें, शायद वो जो है ना बेवकूफ लोग शायद अल्लाह का नाम सुन के वो मस्तियां बंद कर दें। अल्लाह का कोई नाम पढ़े। खालिद भाई आपके ओवर जी टू यू। जी, सारे मैं सारे लोग म्यूट तलावत हो जाएं। कलाम मजीद करता हूँ और आप इस तरह करें कि डबल टैप जारी रखें, क्योंकि आईडी पर रिपोर्टें किसी की पर नहीं लग रही हैं, ब्रॉड के ऊपर रिपोर्टें लग रही हैं जी। क्योंकि मैंने अभी मानी को उठाया है, मानी गिर गया है, मैं खुद गिर गया हूँ, फिर लाला गिर गए हैं। अच्छा, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास, मलिकिन नास, इलाहिन नास, मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास, अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास। मास्टर साहब आप अगर तिलावत पढ़ें। फिदा भाई आपने अगर तिलावत पढ़नी है, कोई तिलावत पढ़े देखते हैं। बिस्मिल्लाह करें। जी खालिद भाई आ गए। आ रही है मेरी आवाज़ जी? जी आवाज़ आ रही है खालिद भाई। मैं अपने आप को देख नहीं सकता हूँ ब्रॉड के ऊपर। ये कोई बात नहीं है, कल मेरे साथ वो काबली वो मैन वाली ब्रोड पर ऐसे ही हुआ है। आप बात करते रहो, देखा ही हुआ है सबने। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन और रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा तअबुदून वला अंतुम आबिदून मा अअबुद वला अना आबिदु मा अबदतुम वला अंतुम आबिदून मा अअबुद, लकुम दीनुकुम वलियद्दीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इज़ा जा नस्रुल्लाहि वल फतह व रअयतन नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिर इन्नहु कान तव्वाबा। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अलम नशरह लक सदरक व वदअना अन्का विज़रक अल्लज़ी अनक़ज़ ज़हरक व रफ़अना लक ज़िक्रक फ़इन्न मअल उसरि युस्रन इन्न मअल उसरि युस्रा फ़इज़ा फ़रग़त फ़अंसब व इला रब्बिका फ़रग़ब। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल या अय्युहल काफ़िरून ला अअबुदु मा तअबुदून वला अंतुम आबिदून मा अअबुदु वला अना आबिदुम मा अबदतुम वला अंतुम आबिदून मा अअबुदु, लकुम दीनुकुम वलियद्दीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब व मिन शर्रिन नफ़्फ़ासाति फ़िल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास, मलिकिन नास, इलाहिन नास, मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास, अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। सदक़ल्लाहुल अज़ीम।
मैंने तो 4 कुल भी पढ़ दिए हैं और उस आमीन। अच्छा खालिद भाई साथ दुआ खैर भी पढ़ो। जी यासीन वल हकीम इन्नक लमिनल मुरसलीन अला सिरातिन मुस्तकीम تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم 2 فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم
أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن